श्री हरिवंश श्री पद्म जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। पद्म जी के पास भगवान विष्णु की एक स्वर्ण प्रतिमा थी जिसकी वे आराधना करते थे। भक्त के लिए भगवान की प्रतिमा उनके प्राणधन, उनके इष्ट देव का साक्षात साकार विग्रह होती है, जबकि चोर के लिए वह प्रतिमा मात्र स्वर्ण खंड ही होती है जिसे वह विक्रय करके कुछ धन प्राप्त कर लेता है। एक बार की बात है, पद्म जी स्वर्ण प्रतिमा को एकांत में रखकर उनकी सेवा पूजा कर रहे थे। सहसा एक चोर की कुदृष्टि उस पर पड़ गई। उसने सुनसान एकांत स्थान देखकर वह स्वर्ण प्रतिमा और उस पर चढ़े आभूषणों को छीन लिया और भाग चला। अब तो पद्म जी के प्राण विकल हो उठे। अत्यंत आर्त होकर पद्म जी ने भगवान को पुकारा। भक्त वत्सल भगवान से भक्त का यह दुख देखा नहीं गया। उन्होंने कुछ ऐसी लीला की कि उस चोर का जूता उसके पैर से निकलकर उसके सिर पर पड़ने लगा। इस संकट से बचने के लिए वह इधर उधर बहुत दौड़ा, पर जिधर जाता उधर ही उस पर जूता पड़ता जाता। अंत में वह गिरता पड़ता हुआ पद्म जी के पास आ गया और प्रतिमा तथा सभी आभूषण वापस लौटाकर चरणों में पड़ के क्षमा मांग ली। अब तो परम करुणामय संत थे, तो पद्म जी के हृदय में क्रोध का लेस मात्र नहीं था। भगवान को पाते ही पद्म जी बहुत प्रसन्न हो गए, मानो मृत शरीर में पुनः प्राण प्रविष्ट हो जाएं। अतः पद्म जी ने उस दुष्ट चोर को तुरंत क्षमा कर दिया और पद्म जी से क्षमा करते हुए ही चोर के जूते पड़ने बंद हो गए। ऐसा परम कारुणिक संत हृदय भक्त थे पद्म जी। जिस प्रकार पद्म जल में खिला होता है, पर उसका पत्ता जल के संपर्क में होने पर भी उससे अप्रभावित रहता है, वैसे ही पद्म जी इस संसार में रहते हुए थे लेकिन अप्रभावित थे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।